रोहित, अयान और समीर तीनों पुराने कॉलेज फ्रेंड थे। अब सब अपनी अपनी नौकरियों में बिजी हो चुके थे। कुछ दिन की छुट्टी मिली तो सोचा पहाड़ों की ओर निकल चलते हैं। साथ थीं उनकी 3 पुरानी सहेलियां, शिखा, नेहा और प्रिया, जो सब अब भी एक दूसरे के टच में थे। एकदम ऑफ बीट जगह चलेंगे, अयान ने कहा, जहां ना नेटवर्क हो ना भीड़। मतलब डरावना जंगल और खौफनाक रास्ते, प्रिया ने हंसते हुए चुटकी ली। अरे नहीं, सुकून मिलेगा, शिखा मुस्कराई। 6 दोस्त एक एसयूवी में बैठकर दिल्ली से निकल पड़े। मंजिल थी एक अनजाना सा वाटरफॉल, जो किसी ने इंस्टाग्राम पर देखा था। बताया गया था कि ये झरना एक घने जंगल के बीच छिपा है, जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। शुरुआत में सब मजाक कर रहे थे, गाने सुन रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जंगल गहरा होता गया, रास्ता सुनसान और अजीब सा लगने लगा। मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था, आसमान पर बादल छा गए थे और हल्की सी ठंडी हवा बहने लगी थी। अचानक गाड़ी से धप की तेज आवाज आई और वो जोर से झटका खाकर बंद हो गई। क्या हुआ यार? समीर ने फौरन दरवाजा खोला। शायद इंजन ओवरहीट हो गया या टायर गया। रोहित नीचे झुककर देखने लगा। तभी दूर घने पेड़ों के बीच एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी दिखाई दी। धुंध में से धुएं की पतली लकीर ऊपर उठ रही थी। वो देखो, कोई घर जैसा लग रहा है, नेहा ने उंगली से इशारा किया। चलो, शायद मदद मिल जाए, अयान बोला। शिखा चुप थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ तो गड़बड़ है यहां, उसने धीमे से कहा। जंगल की धूल और सन्नाटे को चीरते हुए सभी दोस्त उस पुरानी झोंपड़ी के पास पहुंचे। लकड़ी की दीवारें झड़ चुकी थी, छत जगह जगह से टूटी थी, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी और धुएं की लकीर बाहर आ रही थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने आने की उम्मीद रखी हो। क्या हम वाकई अंदर जा रहे हैं? शिखा ने धीमे स्वर में पूछा। अगर यहां से बाहर निकलना है तो यही एक उम्मीद है, समीर ने कहा और दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का नजारा किसी भूले बिसरे जमाने जैसा था। दीवारों पर पुराने खंडहर जैसे निशान, फर्श पर धूल और एक कोने में जलता हुआ चूल्हा। वहीं एक लंबी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी एक बेहद बूढ़ी औरत। सफेद उलझे बाल, पतली झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। आओ बच्चों, बूढ़ी की आवाज जैसे कांपती हुई आई। पीछे से एक बूढ़ा आदमी भी बाहर निकला, लंबा, दुबला, झुकी हुई कमर और हाथ में लकड़ी की छड़ी। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें बस एक रात की पनाह चाहिए, रोहित ने आदर से कहा। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस धीरे से गर्दन हिलाई। ऊपर 2 कमरे हैं, लड़के एक में, लड़कियां दूसरे में। खाना तैयार है। थोड़ी झिझक के बाद सभी अंदर चले गए। खाने की खुशबू अजीब सी थी, पर भूख ने सोचने नहीं दिया। ये दोनों यहां रहते कैसे हैं इतने जंगल में? नेहा ने फुसफुसाकर पूछा। शायद आदत होगी या कोई वजह, अयान ने जवाब दिया। रात बढ़ रही थी। सब खाना खाकर ऊपर चले गए। झोंपड़ी की लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थीं। कमरों में बस एक एक बिस्तर, एक पुराना पंखा और दीवार पर टंगी एक फीकी तस्वीर थी, जिसमें वही बूढ़ा जोड़ा एक जवान औरत के साथ खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थीं। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, शिखा ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। सो जा यार, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, प्रिया बोली। लेकिन उस रात कुछ भी ठीक नहीं था। रात गहराती जा रही थी। जंगल के बाहर तूफान उठ चुका था। तेज हवा, पेड़ों की सरसराहट और झोंपड़ी की दीवारों पर टकराती बारिश की बूंदें एक अजीब सी बेचैनी भर रही थी। शिखा को नींद नहीं आ रही थी। बाकी दोनों लड़कियां, नेहा और प्रिया, थककर सो चुकी थी, लेकिन शिखा की आंखें बार बार कमरे के कोनों में घूमती रहीं। दीवार पर टंगी वो पुरानी तस्वीर, उस लड़की की लाल आंखें अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। वो चुपचाप उठी और कमरे से बाहर निकल गई। बस एक गिलास पानी, उसने खुद से कहा। नीचे जाकर जैसे ही वो रसोई की ओर बढ़ी,
अचानक पीछे से बूढ़ी औरत की धीमी सरसराती आवाज आई, पानी तो मैं दे देती हूँ बेटा। शिखा ने मुड़कर देखा। बूढ़ी औरत अंधेरे में खड़ी थी, हाथ में लोटा और चेहरे पर वो ही रहस्यमयी मुस्कान। मगर उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थी, पूरी काली। आप ठीक हैं? शिखा ने घबरा कर पूछा। बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी शिखा को कमरे के कोने में एक पुराना संदूक नजर आया, खुला हुआ, और उसमें वही तस्वीर रखी थी। अब तस्वीर में सिर्फ बूढ़ा और बूढ़ी दिख रहे थे। वो जवान लड़की गायब थी। ये क्या है? शिखा ने चौंकते हुए कहा। बूढ़ी औरत के मुंह से अचानक एक जानवर जैसी आवाज निकली और उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे इंसानी चमड़ी उतर रही हो। शिखा ने भागने की कोशिश की, मगर पीछे से बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आ गया। 100 साल की भूख है, बूढ़ी गुर्राई। और आज की रात हमारी होगी। उसकी चीख कमरे में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह शिखा कहीं नहीं थी। उसका बैग, फोन, सब कुछ वहीं पड़ा था। वो कहीं बाहर चली गई होगी, रोहित ने कहा। मगर प्रिया ने सिर्फ एक चीज देखी, रसोई के फर्श पर गिरा एक आधा टूटा हुआ कड़ा जो सिर्फ शिखा पहनती थी। सुबह की रोशनी झोंपड़ी की टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन सबका मन अंधेरे में डूबा हुआ था। शिखा कहीं नहीं थी। सबने पूरा घर, आसपास का जंगल, यहां तक कि पीछे के पुराने कुएं तक देख लिया, मगर कोई निशान नहीं मिला। शायद वो गुस्से में चली गई हो, रोहित ने कहा। बिना फोन, बैग और चप्पल के? नेहा ने सवाल किया। प्रिया ने धीरे से रसोई की तरफ इशारा किया। वहां उसका टूटा हुआ कड़ा पड़ा था। मुझे नहीं लगता वो खुद गई है। अब डर सबके चेहरों पर साफ दिखने लगा। अयान ने कहा, मुझे तो ये बूढ़ा जोड़ा ही बहुत अजीब लग रहा है। ना ये कुछ पूछते हैं ना बताते हैं। उसी वक्त बूढ़ा आदमी सामने आया और बोला, तुम लोग एक दिन और रुक जाओ। आज शाम को गाड़ी वाला आता है, तुम्हें नीचे छोड़ देगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। डर तो था, लेकिन जंगल में बिना गाड़ी के कुछ और रास्ता भी नहीं था। शाम ढलने लगी। नेहा को बेचैनी हो रही थी। मुझे यहां बिल्कुल नहीं रुकना, मैं अभी बाहर जाती हूं, शायद नेटवर्क मिल जाए। अकेली मत जा, मैं साथ चलता हूं, अयान ने कहा। दोनों टॉर्च लेकर झोपड़ी से बाहर निकले। जंगल में ठंडी हवा थी, मगर सन्नाटा और गहराता जा रहा था। कुछ दूर जाकर अयान ने कहा, रुको यहीं, मैं थोड़ा आगे चेक करता हूं। नेहा वहीं खड़ी रही। कुछ पल बीते, फिर अचानक अयान की चीख सुनाई दी, बचाओ! नेहा भागती हुई आगे गई। वहां सिर्फ अयान का जूता पड़ा था और जमीन पर खून के निशान। अयान! नेहा चिल्लाई, लेकिन जवाब नहीं आया। वो भागती हुई वापस झोंपड़ी की तरफ आई, रोती हुई। वो गायब हो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अब सबके होश उड़ चुके थे। पहले शिखा, अब अयान, और तब प्रिया को वो पुरानी तस्वीर दीवार पर फिर से नजर आई। इस बार उसमें अयान भी शामिल था।